क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते? कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत, बड़ा परिवार या बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है। लेकिन लेखक टी हार्व ईकर बताते हैं कि असली वजह कुछ और है। उनके अनुसार हर व्यक्ति के दिमाग में पैसों को लेकर एक सोच बनी होती है। यही सोच तय करती है कि वो जीवन में कितना पैसा कमा पाएगा और कितना बचा पाएगा। मुख्य संदेश: यदि आपकी सोच गरीबों जैसी है तो अधिक पैसा कमाकर भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन यदि आपकी सोच अमीरों जैसी है तो आप धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। भाग 1: पुस्तक के महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला सिद्धांत: पैसों को लेकर आपकी सोच बचपन में बनती है। लेखक बताते हैं कि पैसों को लेकर हमारी सोच अचानक नहीं बनती, ये बचपन से हमारे अंदर बैठती है। जब हम घर में सुनते हैं कि पैसा कमाना कठिन है या अमीर लोग अच्छे नहीं होते, तो ये बातें हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं। बाहरी परिणाम अंदर की सोच का प्रतिबिंब होते हैं। दूसरा सिद्धांत: अमीर और गरीब अलग तरह से सोचते हैं। गरीब सोच कहती है, मैं ये नहीं कर सकता। अमीर सोच पूछती है, मैं ये कैसे कर सकता हूं। जब आप पूछते हैं कैसे, तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगता है। तीसरा सिद्धांत: अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं। बहुत से लोग केवल नुकसान से बचने के लिए खेलते हैं, जैसे बस नौकरी चलती रहे। लेकिन अमीर लोग जीतने के लिए और बड़ा करने के लिए खेलते हैं। चौथा सिद्धांत: इच्छा नहीं, दृढ़ संकल्प चाहिए। काश मैं अमीर बन जाऊं, केवल एक इच्छा है। अमीर बनने वाले लोग संकल्प लेते हैं, मैं अमीर बनकर रहूंगा। संकल्प कार्य करवाता है। पांचवां सिद्धांत: अवसरों पर ध्यान दें। समस्याओं पर नहीं, गरीब सोच हर अवसर में खतरा देखती है, जबकि अमीर सोच हर चुनौती में संभावना देखती है। छठा सिद्धांत: सफल लोगों से जले नहीं, उनसे सीखें। यदि आप धन या सफल लोगों को गलत समझते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको उनसे दूर रखेगा। सफल लोगों से जलने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। सातवां सिद्धांत: अपनी स्थिति की जिम्मेदारी लें। गरीब सोच सरकार, परिस्थितियों या किस्मत को दोष देती है। अमीर सोच जिम्मेदारी लेती है और पूछती है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। आठवां सिद्धांत: बड़ा सोचो। छोटा सोचने में भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी बड़ा सोचने में। यदि आपका लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता है तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। नौवां सिद्धांत: आपकी आय उतनी ही बढ़ती है जितना आप बढ़ते हैं। आपकी आय आपकी व्यक्तिगत वृद्धि से अधिक नहीं बढ़ सकती। अधिक कमाने के लिए खुद को बेहतर बनाना होगा। नेतृत्व, बिक्री और आर्थिक समझ सीखनी होगी। 10वां सिद्धांत: पैसे का सही प्रबंधन करें। केवल कमाना काफी नहीं है, उसे संभालना होगा। अपनी आय को अलग अलग हिस्सों में बांटें: निवेश, बचत, शिक्षा, दैनिक आवश्यकताएं और दान। 12वां सिद्धांत: ज्ञान तभी काम आता है जब उस पर अमल हो। केवल जानकारी सफलता नहीं देती, कार्रवाई सफलता देती है। भाग 2: धन का मानसिक खाका। द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोगों के पास पैसा टिकता नहीं? इसका कारण है धन का मानसिक खाका। जैसे इमारत का नक्शा होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में पैसों का एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है। ये 3 चीजों से बनता है। 1. जो आपने सुना, पैसा समस्याओं की जड़ है, जैसी बातें अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। 2. जो आपने देखा, यदि माता पिता को हमेशा पैसों के लिए लड़ते देखा तो आपका दिमाग सीख लेता है कि पैसा तनाव लाता है। 3. जो आपने अनुभव किया, व्यापार में नुकसान या गरीबी के पुराने अनुभव आपको जोखिम लेने से डराते हैं। लेखक का संदेश: यदि आपके भीतर की दुनिया नहीं बदलेगी तो बाहर की दुनिया भी नहीं बदलेगी। आप पेड़ के फल, परिणाम बदलना चाहते हैं तो पहले जड़ों, सोच को बदलना होगा। भाग 3: बदलाव की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ चेंज। क्या इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है? लेखक कहते हैं, हाँ। इसके लिए 4 कदम उठाने होंगे। 1. जागरूकता, अवेयरनेस। स्वीकार करें कि आपकी वर्तमान स्थिति में आपकी सोच की भूमिका है। 2. समझ, अंडरस्टैंडिंग। समझें कि ये सोच आपकी अपनी नहीं बल्कि दूसरों से सीखी हुई है। 3. बदलाव, रिकंडीशनिंग। पुरानी मान्यताओं को नई सकारात्मक सोच से बदलें। 4. घोषणाएं, डिक्लेरेशंस। बार बार खुद से कहें, मैं आर्थिक रूप से मजबूत बनने की क्षमता रखता हूं। आज का अभ्यास, एक्शन स्टेप। एक कागज लीजिए और लिखिए कि आपके घर में पैसों को लेकर क्या कहा जाता था। 2. अपनी 3 सबसे नकारात्मक मान्यताओं को पहचानें और उनके सामने नई सकारात्मक सोच लिखें। 3. कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हूं। निष्कर्ष: धन पहले सोच में बनता है, फिर वास्तविक जीवन में। यदि आप अपनी धन संबंधी मान्यताओं को बदलते हैं तो अपनी आर्थिक दिशा बदल सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में।